नमस्कार, आपका स्वागत है यात्रा युग में। यहाँ हम एक नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं जो हमें अनदेखी और नए स्थानों की खोज में ले जाएगी। इस यात्रा के साथ हम नई संभावनाओं को अनलॉक करेंगे, नई विविधताओं को खोजेंगे और नए अनुभवों का आनंद उठाएंगे। यात्रा युग के साथ हम सभी एक साथ नई दिशाओं की ओर प्रगति करेंगे जो हमें पृथ्वी के अतीत की कहानियों को साझा करते हैं। इस ब्लॉग में हम झारखंड के इस अनोखे फॉसिल पार्क की यात्रा पर संवाद करेंगे और इसकी महत्वपूर्णता को समझेंगे। आइए इस चुनौतीपूर्ण और शिक्षाप्रद यात्रा में साथ चलें और झारखंड के साहिबगंज का मंडरो फॉसिल पार्क के बारे में जानते हैं। फॉसिल पार्क एक अनोखा स्थल है जो प्राचीन जीवाश्मों और प्राचीन जीवों के अवशेषों को संजो कर रखता है। यहाँ पर आप पुरातत्विक खोज कर सकते हैं, प्राचीन विश्व की खोज कर सकते हैं और अपने नजदीकी भूतल पर समय बिता सकते हैं। फॉसिल पार्क एक शिक्षात्मक, रोमांचक और उपयोगी स्थान है जहां प्राचीनता की गाथाओं को खोजने का अद्वितीय अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। इस शानदार संसार में यात्रा करें और अपने पुरातत्विक अन्वेषण की यात्रा का आनंद लें। मंडरो साहिबगंज के मंडरो जंगलों में स्थित फॉसिल पार्क में आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ आप प्राचीन जीवाश्मों के रहस्यों के संग्रह को खोज सकते हैं जो प्राचीन समय की कहानियों को जीवंत करता है और टूरिस्ट को इस प्राकृतिक अद्भुतता के साथ परिचित कराता है। आइए इस रहस्यमय संरचना के अद्वितीय संवेदना का आनंद लें। मंडरो के फॉसिल पार्क संग्रहालय जो बच्चों और वयस्कों को प्राचीन जीवाश्मों के बारे में शिक्षित करता है। यहाँ आप पुराने डायनासोरों, पौधों और अन्य प्राचीन प्राणियों के अवशेषों को देख सकते हैं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉसिल पार्क म्यूजियम एक अद्वितीय स्थान है जहाँ प्राचीन जीवाश्मों की कहानी को जीवंत किया गया है। यहाँ आप पुराने डायनासोरों, पौधों और अन्य प्राचीन प्राणियों के अवशेषों को देख सकते हैं और उनके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के संग्रहालय में विभिन्न प्राचीन जीवाश्मों के मॉडल, जीवाश्मों के अध्ययन के उपकरण और इतिहास से जुड़े विवरण होते हैं जो आपको धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शिक्षित करते हैं। यह म्यूजियम एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद संस्थान है जो प्राचीन जीवाश्मों के रहस्यमय संसार को खोलता है और हमें उनके अतीत के साथ जोड़ता है और धरती की सुंदरता को समझने का अद्वितीय अनुभव होता है। फॉसिल पार्क में एक आरामदायक रेस्ट हाउस भी है जहां आप अपने परिवार के साथ आराम कर सकते हैं। यहाँ रहने की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं और आप अपने सफर को अधिक यादगार बना सकते हैं। इस रेस्ट हाउस की खिड़कियों से आप घने जंगलों और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आपको प्रकृति के निकटता में खो जाने का मौका मिलता है। मंडरो के फॉसिल पार्क में बच्चों के लिए अनेक प्रकार के झूले मौजूद हैं जो उन्हें मनोरंजन का अवसर प्रदान करते हैं। यहाँ पर विभिन्न आकारों और रंगों के स्विंग्स, झूले और हंगिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो बच्चों को आनंद प्रदान करते हैं। ये झूले उत्साहजनक होते हैं और सुरक्षित भी, जिससे बच्चे खेलते समय सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इन झूलों में बच्चों के लिए विभिन्न अनुभव होते हैं। कुछ झूले उतार चढ़ाव वाले होते हैं जो बच्चों को अधिक उत्साहित करते हैं, जबकि कुछ झूले धीरे धीरे संतुलित होते हैं और बच्चों को आराम और सुरक्षा की अनुभूति कराते हैं। इन झूलों का अनुभव करने से बच्चे खुशहाल, संतुष्ट और सक्रिय महसूस करते हैं। यह उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव कराता है और उन्हें सामाजिक और शारीरिक विकास के लिए अवसर प्रदान करता है। मंडरो के फॉसिल पार्क में स्थित पहाड़ों का प्राकृतिक सौंदर्य अद्वितीय है। यहाँ के पहाड़ घने जंगलों और उच्च वनस्पति से धारा प्रवाह होते हैं जो आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं।
प्राकृतिक वातावरण में घूमना और इन पहाड़ों के बीच चलना एक अनुभव है जो आपको शांति और स्थिरता का अनुभव कराता है और अपने आप को प्राकृतिक विराजमानता के साथ महसूस कराता है। यहाँ की शांति और प्रकृति की सुंदरता आपको एक नया परिपूर्णता का अनुभव कराती है जो शहरी जीवन से अलग होता है। पहाड़ों के मध्य घूमने से आप प्राकृतिक शांति का आनंद लेते हैं और इसके साथ ही आत्मरक्षा की भावना भी विकसित होती है। इन पहाड़ों का अनुभव करना एक आत्मा संजीवनी अनुभव है जो आपको प्राकृतिक संरेखण के साथ जोड़ता है। झारखंड के साहिबगंज में स्थित फॉसिल पार्क परिवार के साथ घूमने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। मंडरो के फॉसिल पार्क के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार का जानकारी प्रस्तुत करते रहे। तो मिलते अगले यात्रा में कुछ और ऐतिहासिक जानकारी के साथ। धन्यवाद।